एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग विद मी जोयाली। मैथ में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डेफिनेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मीन्स अदद या हिंसा की तारीफ पर एंड डेफिनेशन ऑफ डिनोमिनेटर पर, डिनोमिनेटर की तारीफ पर। ओके, फिर अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मीन्स अदद या हिंसा की तारीफ। नाउन, इसम, द नंबर अबव द लाइन इन अ कॉमन फ्रैक्शन शोइंग हाउ मेनी ऑफ द पार्ट्स इंडिकेटेड बाय द डिनोमिनेटर आर टेकन। एक कॉमन फ्रैक्शन में लाइन के ऊपर का नंबर ये दिखा रहा है कि डिनोमिनेटर के बताए गए हिस्सों में से कितने लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 2 in 2/3, जिसे आप 2/3 भी कहते हैं, 2/3 भी कहते हैं, 2/3 भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2 में 2/3, यानी कि एक कॉमन फ्रैक्शन में लाइन के ऊपर का नंबर ये दिखा रहा है कि डिनोमिनेटर के बताए गए हिस्सों में से कितने लिए गए हैं, 2/3। डेफिनेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की तारीफ। नाउन, इसम, द नंबर बिलो द लाइन इन अ कॉमन फ्रैक्शन आर डिवाइजर। एक मुश्तरका कसर में लाइन के नीचे की तादाद मीन्स एक तकसीम करने वाला इस कॉल्ड डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर कहलाता है। ओके जी, अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन अ फ्रैक्शन, द नंबर रिटन अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। अदद या हिंसा और डिनोमिनेटर। एक कसर में उसकी लकीर के ऊपर लिखे गए नंबर को इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, अदद कहते हैं, एंड द वन दैट इज रिटन बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। और जो उसकी लकीर के नीचे लिखा जाता है उसे कसर का डिनोमिनेटर कहा जाता है। द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द होल। डिनोमिनेटर पूरे को जाहिर करता है, एंड द न्यूमरेटर डिनोट्स द पार्ट ऑफ द होल, और अदद पूरे के हिस्से को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इन 3/5 में 3 इज द न्यूमरेटर एंड 5 इज द डिनोमिनेटर। 3 इज द न्यूमरेटर, 3 अदद है, एंड 5 इज द डिनोमिनेटर, और 5 डिनोमिनेटर है। यानी कि अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की तारीफ को इस तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अदद, हिंसा और डिनोमिनेटर एक कसर में उफ़क़ी लकीर के ऊपर लिखे गए नंबर को अदद कहते हैं, और जो उफ़क़ी लकीर के नीचे लिखा जाता है उसे कसर का डिनोमिनेटर कहा जाता है। डिनोमिनेटर पूरे को जाहिर करता है और अदद पूरे के हिस्से को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर 3/5 में 3 अदद है और 5 डिनोमिनेटर है। ओके जी, नाउ लुक एट दिस। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिनको हमें बताना है कि कौन से हमारे पास नंबर या डिजिट्स हमारे पास न्यूमरेटर की फॉर्म में या डिनोमिनेटर की फॉर्म में, या फिर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में जो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, कौन सी हमारे पास न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करती हैं और कौन सी डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके जी, और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूंगी हमारे पास जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में जो कि हमारे पास एग्जाम्पल्स गिवन है, ये हमारे पास जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में कौन सी फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, या तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, फिर हम अपने आज के टॉपिक को फिर स्टार्ट करते हैं। ओके जी, नाउ लुक एट दिस। एग्जाम्पल नंबर 1 इज 1/2। ओके, जिसको आप 1/2 भी कहते हैं, 1/2 भी कहते हैं, या फिर 1/2 भी कहते हैं। 1/2, यहाँ देखें 1 हमारे पास न्यूमरेटर है और 2 हमारे पास डिनोमिनेटर है। 1 हमारे पास रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर को, 2 हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को। अब 1/2 हमारे पास ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, ये कौन सी हमारे पास फॉर्म है ये हमने बतानी है। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में किस वजह से होता है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो उसके न्यूमरेटर से, वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म होती है, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें, 2/4। 2 हमारे पास न्यूमरेटर है, 4 हमारे पास डिनोमिनेटर है। 2 रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर को, 4 रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को। अब 2/4 हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है? 2/4 हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। वो इस वजह से कि ना प्रॉपर फ्रैक्शन में वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो उसके न्यूमरेटर से, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। थर्ड देखें, नाउ लुक एट दिस। 3/9। 3 हमारे पास न्यूमरेटर है और 9 हमारे पास डिनोमिनेटर है। 3 रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर को, 9 रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को। अब हमारे पास ये जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में है? ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। प्रॉपर फ्रैक्शन
वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो उसके न्यूमरेटर से, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये फॉर्म हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई। ओके, नाउ लुक एट दिस 4/12। 4 हमारे पास न्यूमरेटर है, 12 हमारे पास डिनोमिनेटर है, यानी 4 रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर को, 12 रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को। अब हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, ये हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है? ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरह से गिवन है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। ओके, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है इसके न्यूमरेटर से, तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल 5 इज 8/6। 8 हमारे पास न्यूमरेटर है, 6 हमारे पास डिनोमिनेटर है। 8 रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर को, 6 रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को। अब आप यहाँ देखें, ये हमारे पास 8/6 किस फॉर्म में हमारे पास ये गिवन है एग्जाम्पल। अब आप बता सकते हैं कि हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है? ये हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म में गिवन है जी। 8/6 हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म है। वो किस तरह से? इम्प्रॉपर फॉर्म उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर कम होता है उसके न्यूमरेटर से। यहाँ देखें, इसका डिनोमिनेटर कम है उसके न्यूमरेटर से, उसे इम्प्रॉपर फॉर्म कहते हैं। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म में है। ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल नंबर 6 इज 9/3। 9 जो कि न्यूमरेटर है, 3 हमारे पास डिनोमिनेटर है। 9 रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर को, 3 रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को। अब 9/3 हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है एग्जाम्पल? ये हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म में गिवन है। किस तरह से इम्प्रॉपर फॉर्म में आ गई? इम्प्रॉपर फॉर्म उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर कम होता है उसके न्यूमरेटर से। यहाँ देख सकते हैं आप, इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर कम है उसके न्यूमरेटर से, यानी कि हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म है। ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल नंबर 7 इज 13/2। ठीक है, 13 हमारे पास न्यूमरेटर है, 2 हमारे पास डिनोमिनेटर है, यानी 13 जो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है, 2 डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ किस फॉर्म में ये हमारे पास गिवन है एग्जाम्पल? ये हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म है। किस तरह से? बिल्कुल सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर कम है उसके न्यूमरेटर से, जिसका डिनोमिनेटर कम होता है उसके न्यूमरेटर से, उसे इम्प्रॉपर फॉर्म कहते हैं। ओके जी, नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल नंबर 8 इज 15/7। 15 जो कि हमारे पास न्यूमरेटर है, 7 हमारे पास डिनोमिनेटर है। 15 रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर को एंड 7 रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर को। अब हमारे पास एग्जाम्पल जो कि गिवन है, किस फॉर्म में गिवन है? इम्प्रॉपर फॉर्म में गिवन है। इम्प्रॉपर फॉर्म उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर कम होता है उसके न्यूमरेटर से। यहाँ आप देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर कम है उसके न्यूमरेटर से, उसे इम्प्रॉपर फॉर्म कहते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओके, बाय, टेक केयर।